हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 9th का जो हमारा ज्योमेट्री का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, इसका हम पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। पिछले वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझाए थे, आज हम देखेंगे बचे हुए क्वेश्चंस। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इजी क्वेश्चन है। हमें बच्चों एक ट्राइंगल दे दिया PQR और इसका बेस QR को दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, S और T तक, ठीक। और हमको अंदर वाले दोनों एंगल्स बराबर दिए हुए हैं, एंगल PQR एंड PRQ इक्वल दिया हुआ है। प्रूव करना है कि बाहर वाले दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। तो जो अंदर वाले दोनों एंगल्स इक्वल है, हमने एक को x मान लिया तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो चलिए गिवन क्या है, एंगल PQR एंड PRQ ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो इन दोनों को मैंने क्या मान लिया, x। अगर एक x है तो दूसरा भी x हो जाएगा। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव बाहर वाले जो एंगल है PQS एंड PRT इनको हमको इक्वल लेके आना है, ठीक। चलिए तो स्टार्ट कहां से करें प्रूफ। लेट एंगल PQR एंड PRQ बोथ आर इक्वल टू x, इक्वल दिया, x मान लिया। चलिए अब मुझे बताओ, ये दोनों एंगल्स बच्चों इधर देखना, इस पॉइंट Q पे इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। एक स्ट्रेट लाइन पे एक जोड़े एंगल का सम 180 होता है, ऐसे ही इधर वाले भी। तो दो बार मैं लीनियर पेयर वाली एग्जाम लगा दूंगा, ठीक है। तो एंगल PQS एंगल PQR इनका सम 180 लीनियर पेयर एग्जाम, और PQR की अंदर वाले की जगह मैंने x लिख दिया, तो एंगल PQS प्लस एंगल x इक्वल टू 180, नंबर 1। सेम राइट साइड में एंगल PRT, पहले बाहर वाला लिख रहा हूँ, प्लस एंगल PRQ, एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एग्जाम। एंड PRT तो बाहर वाला ऐसा कैसा, अंदर वाले की जगह मैंने x लिख दिया, PRQ की जगह इक्वल टू 180, दोनों x माने थे ना हमने बच्चों। इसका सम भी 180, इसका सम भी 180, तो फ्रॉम 1 and 2 राइट साइड बराबर हो जाते तो LHS भी बराबर हो जाएगा, दोनों का सम भी 180 आ रहा है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो एंगल PQS प्लस x एंगल PRT प्लस x ये हमने कर दिया इक्वेट, दोनों तरफ से बच्चों x कट जाएगा, x कट जाएगा, तो एंगल PQS किसके बराबर आ गया, एंगल PRT के बराबर आ गया, बाहर वाले दोनों, यही हमको लाना था। क्लियर है, ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही सिंपल सा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वो भी सिंपल ही है, समझते हैं बच्चों। हमको एक लाइन दे दिया AB और पॉइंट O बीच में है, एक रे ऐसे कहीं निकल रही है, एक रे कहीं ऐसे निकल रही है, OC एंड OD, और ये चारों एंगल्स मार्क किए हुए हैं W X Y Z, ठीक। हमको दे दिया बच्चों आमने सामने के जो एंगल्स ये जैसे है ना x प्लस वाई, इन दोनों का सम और z प्लस w इन दोनों का सम क्या सेम है, ये दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है ना, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z। क्या प्रूव करना है कि AOB जो है ना बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अब अगर इस AOB पे या तो मैं ऊपर का ये पूरा एंगल या नीचे का पूरा एंगल ये 180 ले आऊँ, और हमको पता है किसी भी एंगल का डिग्री मेजर 180 आ जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन बनाता है, पता है ना आपको। मैंने फर्स्ट जो वीडियो था हमारा जिसमें मैंने एंगल्स का क्लासिफिकेशन करवाया था, वहाँ बताया था यदि डिग्री मेजर 180 डिग्री होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। तो अगर मैं इन ऊपर के दोनों का है, AOB के ऊपर के या तो x प्लस वाई 180 ले आऊँ या z प्लस w 180 ले आऊँ, तो ये स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगी। चलिए प्रॉपर्टी आपको क्या बताई थी मैंने, एक बिंदु के पॉइंट के चारों तरफ के एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है, तो पता है ना वो कंप्लीट एंगल। तो सिंस सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री, तो चार एंगल दिख रहे हैं हमको W X Y Z, तो X Y Z एंड W इनका सम कितना हो जाएगा, 360। अब X Y को तो छेड़ना नहीं है, ठीक है, और Z प्लस W देखो, Z प्लस W बच्चों x प्लस वाई के बराबर ही है, तो Z प्लस W जो है इसकी जगह मैं x प्लस वाई लिख दूँ, क्योंकि हम गिवन में दिया है, देखो Z प्लस W किसके बराबर है, x प्लस वाई, तो जो आगे वाला Z प्लस W इसकी जगह क्या लिखने वाले हैं हम, x प्लस वाई गिवन से उठा करके। तो इसको तो ऐसा कैसा रख दिया मैंने x प्लस वाई, और आगे वाला Z प्लस W की जगह क्या रख दिया मैंने, x प्लस वाई, तो दो बार x प्लस वाई आ गया, तो दो बार x दो बार y इक्वल टू 360, ठीक है। चलिए इसके आगे क्या करेंगे अभी देखते हैं, इसको मैं रख देता हूँ। चलिए तो बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे उधर से, क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, x प्लस वाई 2 नीचे आ जाएगा, तो 360 बाई 2 कितना आया, 180। x और y का सम 180 का मतलब हो गया एंगल AOB 180 आ गया, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल AOB 180, और किसी एंगल का सम 180 हो जाता है तो मतलब
एंगल का मेजरमेंट 180 हो गया तो ए ओ बी क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई। तो देयरफॉर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। रीजन लिख देंगे यहाँ पे, इफ डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल इज 180 डिग्री देन इट इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? देन इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बच्चों ये क्या दोनों एडजेसेंट एंगल्स थे, और एडजेसेंट एंगल्स का जोड़े का सम अगर 180 आ जाए तो कॉमन आर्म को छोड़ दो, जो नॉन कॉमन आर्म होती है, भाई ये तो कॉमन है ना दोनों के बीच में, कॉमन आर्म को छोड़ दो, नॉन कॉमन आर्म दे आर इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन देयर नॉन कॉमन आर्म्स दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी चलेगा, ज़्यादा सिंपल है। ठीक है ना, चलिए ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रब कर दिया जाए इधर से। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ के नोट कर लेंगे। चलिए हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। बच्चों क्वेश्चन 5 थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी जो जानकारी हिंट है बच्चों, क्वेश्चन खुद ही बताता है, तो क्वेश्चन में ही सारा हिंट छिपा हुआ है इसका, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए क्या दे दिया हमको पी ओ क्यू एक लाइन दे दिया, ओ आर और ओ एस। ओके, पी ओ क्यू ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, बीच में आर है, इधर एस है। ठीक है ना, ये जानकारी हमको दी हुई है। ठीक है, लिखा है रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। पी क्यू के परपेंडिकुलर, तो ये 90 लिख दिया हमने, तो हम गिवन में लिख लेंगे ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, लिख भी लिया। ठीक है, और क्या दे दिया हमको, बस और कुछ भी नहीं दिया, और बस ऐसी कोई भी रे है ओ एस जो बीच में से जा रही है, ऐसी कोई बाइसेक्टर वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसी जा रही है। ठीक है, क्या प्रूव करना है, एक ही जानकारी हमारे पास, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 हम दिखा चुके हैं। ठीक है ना, चलिए क्या प्रूव करना है, एंगल आर ओ एस हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। गौर करना, एंगल आर ओ एस मतलब ये बीच वाला बराबर हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। सारा हिंट हमको यहाँ से लेना है बच्चों, ध्यान से समझना भी क्या है। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, किसी भी लाइन पे यदि मैं एक परपेंडिकुलर बना दूँ, इधर का 90 होता है तो इधर का भी तो 90 होगा। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों तरफ ही 90 होता है, क्योंकि लीनियर पेयर में दोनों तरफ पूरा 180 होना चाहिए, तो इधर का 90 तो इधर का भी 90। तो अगर ओ आर परपेंडिकुलर है, इधर का 90 है, तो मुझे बताओ आर ओ पी ये भी तो 90 ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ के एंगल लिख लेता हूँ। ठीक है, प्रूफ, सिंस ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के, परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर दोनों तरफ के 90 होंगे, परपेंडिकुलर दोनों तरफ के 90 बनाते हैं। एंगल आर ओ पी आर ओ क्यू, एंगल आर ओ, देयरफॉर एंगल आर ओ पी बराबर एंगल आर ओ क्यू, बोथ आर 90 डिग्री। क्लियर है, याद रखेंगे, ये काम आने वाला है अभी हमारे। चलिए इसके बाद मुझे बताइए, ये जो दो एंगल है ना बच्चों, ये निकालेंगे हम। पहले हम क्यू ओ एस निकालेंगे, फिर हम पी ओ एस निकालेंगे, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बीच में माइनस लगा हुआ, फिर देखते हैं जो आएगा सो आएगा। ठीक है, तो हिंट हमको यहाँ से मिला, ये चीज़ करनी है हमको। ठीक, क्यू ओ एस कहाँ है, क्यू एस, क्यू ओ एस मैं पहले यही निकालने वाला हूँ। बताओ, एंगल क्यू ओ एस बराबर
अगर मैं क्यू ओ एस को देखूं बच्चों तो एक तो मुझे ये इतना दिख रहा है और एक इतना दिख रहा है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो पूरा आ जाएगा। दो एंगल है ना इसमें छिपे हुए, तो एंगल क्यू एस को मैं लिख दूंगा एंगल एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू। ठीक है, और एस ओ आर की जगह मैं आर ओ एस लिख देता हूँ, ये चाहिए ना अपने को, आर से ले लेते हैं, आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू। क्लियर है, और आर ओ क्यू हमको पता है बच्चों कितना है 90, इसकी जगह 90 लिख रहा हूँ। एंगल क्यू ओ एस बराबर एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री, लेट इट बी 1। बच्चों मैंने ये निकाल लिया क्यू ओ एस, ऐसे ही मैं पी ओ एस निकालने वाला हूँ। ठीक है, चलिए पी ओ एस लेफ्ट साइड में। बच्चों ये जो एंगल है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कैसे निकलेगा पता है, ये पूरा माइनस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे में से ये घटा दूँ ये आ जाएगा, इस पूरे में से ये माइनस करना है, तो एंगल पी ओ आर या आर ओ पी। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, एंगल आर ओ पी में से आर ओ एस घटा देंगे तो ये आ जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल आर ओ पी, देखो मैंने पूरा लिख लिया आर ओ पी, इस पूरे में से मैं ये माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा ना, यही तो लिखना है अपने को, तो आर ओ पी में से आर ओ एस माइनस कर रहा हूं। समझ में आ गया, इस पूरे में से ये घटा दिया तो ये आएगा, यही तो लाना है। अब इनमें से किसकी वैल्यू पता है, पूरे की पता है, आर ओ पी देखो ये रहा 90 डिग्री, यहां लिख देंगे। कोई दिक्कत? अब फर्स्ट वाली इक्वेशन हमको क्यू ओ एस दे रही है ये, सेकंड दे रही है पी ओ एस ये, और ब्रैकेट में देखो दोनों के जो माइनस लगा है, सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम 1, सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 वाली को 1 में से घटाना है, इसको ऊपर इसको नीचे। एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस 90, एंगल पी ओ एस इक्वल टू 90 माइनस एंगल आर ओ एस। चलिए सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस यहाँ प्लस, साइन चेंज होगा, ये लिख देंगे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्लियर है बच्चों, इधर प्लस का 90 इधर माइनस का 90 कट जाएगा, और ये जुड़ जाएंगे, ये है एंगल आर ओ एस प्लस ये भी है एंगल आर ओ एस। हम इसको उल्टा भी ले सकते हैं, 90 प्लस आर ओ एस, तो 90 सीधा ही में आ जाएंगे, आर ओ एस उधर आ जाएगा, तो प्लस का आर ओ एस और एक और प्लस का, तो 2 बार हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल, और यहाँ आ जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। बच्चों इसको ब्रैकेट में डाल दें, ये 2 है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 1/2, ऊपर 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर बचा एंगल आर ओ एस, इसको उल्टा कर लो, और वी कैन राइट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। समझ में आ गया, सारा हिंट यहाँ पे, पहले ये निकाला फिर ये निकाला, सब्ट्रैक्ट कर दिया, काम खत्म, सॉल्व कर लिया। सो ये है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। चलिए एक और क्वेश्चन रह गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी। चलिए रब कर दिया जाए, इसको नोट कर लेंगे इसको।
चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए बच्चों एक्सरसाइज के। हमको दिया है बच्चों एंगल एक्स वाई जेड 64, एक्स वाई जेड ये हमको दे दिया बच्चों 64 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। एक्स वाई को बढ़ा दिया पॉइंट पी तक, एक्स वाई को बढ़ाया मतलब एक्स से वाई की ओर, एक्स ये रहा वाई ये रहा, तो एक्स वाई को बढ़ा दिया पॉइंट पी तक। चलिए ये पॉइंट पी मान लेते हैं, ओके पी तक बढ़ा दिया। फिर क्या लिखा बताइए, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। फिगर तो बन गया हमारा। फिर क्या लिखा है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। जेड वाई पी को वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाई क्यू रहा, और जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो अगर मान लीजिए ये x है तो ये भी क्या होना चाहिए x। तो गिवन क्या है, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ये जानकारी गिवन है, दोनों बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो हमको पूछा है एंगल एक्स वाई क्यू टू फाइंड। और एक और पूछा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए तो हम पहले क्यू वाई पी निकालेंगे। कहाँ क्यू वाई पी, मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू बच्चों ये बड़े वाला। तो ये कैसे निकल पाएगा, अगर मैं x निकाल लूँ तो इस x में 64 जोड़ देंगे, बड़े आराम से देखेंगे। और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, तो पहले क्यू वाई पी निकालना पड़ेगा। क्यू वाई पी कहाँ है, क्यू वाई पी, और एक ये बच्चों ये दो निकाल, अरे ये भी x ही है, कुल मिला के x निकालना है। ठीक है, चलिए अब मुझे बताना सॉल्यूशन। लेट ये दोनों एंगल बराबर है ना, बाइसेक्टर दिया है, तो लेट एंगल जेड वाई क्यू, लेट एंगल जेड वाई क्यू बराबर एंगल क्यू वाई पी बराबर x मान लेते हैं। दोनों क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। ठीक, चलिए अब मुझे बताओ बच्चों, ये तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, तो इनका सम कितना आएगा, 180 आएगा। सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इन तीनों का सम 180 आएगा, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एक्स कितना आना चाहिए, एक्स वाई जेड हमको पता है बच्चों 64 है, क्लियर है। चलिए 64 उधर भेजते हैं, कितना बचेगा, 180 में से पहले 60 गया तो 120, 120 में से 4 और गया तो 116। x कितना आ जाएगा 116/2, 100 का आधा 50, 16 का आधा 8, 58 x आ गया जी हमारा। चलिए x आ गया, तो अब मुझे बताओ, पहले तो कह रहा है एक्स वाई क्यू निकालो, एक्स वाई क्यू ये है 64 प्लस एक्स, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू क्या है बताओ, 64 डिग्री प्लस एक्स है ना, ये मतलब एंगल एक्स वाई जेड प्लस एक्स है ये, तो ये है 64 और ये है हमारा 58। ऐड कर लेंगे ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है ना। तो बताइए 8 और 4 12, कैरी लग गया 1, ये आ गया हमारा 122 डिग्री, एक निकल गया हमारा। ठीक, अब हमको बच्चों x पता है, देखो ये x कौन सा, क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी जिसको कि हमने x मान रखा है वो हमको पता है कितना डिग्री है, x कितना है हमारा 58, ये हमको पता है ना। और हमको पता है कि कोई भी एंगल और उसका रिफ्लेक्स एंगल उसका सम कितना होता है 360। सिंस एंगल क्यू वाई पी प्लस रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, समझ में आ गया, एनी एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग बचा कुचा पूरा रिफ्लेक्स एंगल पीछे का 360, क्यू वाई पी हमारा है 58। तो बताइए रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा,
रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इजकल टू हो जाएगा 360 माइनस 58, यह आएगा बच्चों 302 डिग्री। समझ गए क्या? तो ये था बच्चों हमारी एक्सरसाइज जो हमारी 6.1 है उसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों हमारे जो 6.2 है एक्सरसाइज, उसमें कुछ हम अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज करेंगे। तो उससे पहले बच्चों हमारे 3 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व हैं। आप लोग इससे पहले कि मैं अगला वीडियो करवाऊँ क्वेश्चंस, तो आप ये 3 एग्जाम्पल्स एक बार ट्राई कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इनको करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का सारा समझ में आ गया होगा, नोटबुक में अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे। तो बच्चों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।